पंचदशी ग्रंथ में द्वितीय प्रकरण, और द्वितीय प्रकरण में आज श्लोक नंबर है कौन सा? 64 नंबर का श्लोक है। तो 64 नंबर के श्लोक में श्लोक की अवतरणिका दी है, मायया वैपरीत्यम कथम कृतम इति आशंक्य आह। मिला जी? देखिए, तो विषय ये चल रहा था कि उस परमात्मा स्वरूप के एक अंश पर स्थित जो माया, वो माया उस परमात्मा का आश्रय लेकर जगत को बनाती है। तो उसका पहला विकार, पहला कार्य आकाश बताया, और आकाश दो स्वभाव वाला है, परमात्मा एक स्वभाव वाला है, इस बात को भी बताया। और उस आकाश आदि प्रपंच के लिए उपादान कारण माया है और ब्रह्म भी, किंतु ब्रह्म ये विवर्त उपादान कारण है और माया ये परिणामी उपादान कारण है। तो उस परमात्मा का आश्रय लेकर माया ने आकाश को उत्पन्न किया, किंतु आकाश ही परमात्मा नहीं है। परमात्मा कारण है, कार्य है आकाश। परमात्मा से भिन्न है कौन? आकाश। आकाश मतलब आकाश आदि सृष्टि सब लेना है, ठीक है जी। परमात्मा से क्या है? भिन्न। तो आकाश परमात्मा से भिन्न कैसा है? तो इस बात को बताने के लिए कहा कि आकाश दो स्वभाव वाला है और परमात्मा एक स्वभाव वाला है। सत स्वरूप परमात्मा का है, और आकाश में प्रतिध्वनि रूप शब्द भी हैं और सत की भी प्रतीति आ रही है। तो दो धर्म हुए, किसमें? आकाश में। तो आकाश परमात्मा से, सत से, ब्रह्म से भिन्न हुआ, ये बात हुई। और आकाश यदि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है तो धर्म हुआ आकाश, और धर्मी हुआ कौन? सत्स्वरूप परमात्मा, धर्मी, ये बात है। किंतु अब पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया कि यदि ऐसी बात है तो आकाश में धर्मता की ही प्रतीति होनी चाहिए और सत धर्मी रूप से ही अनुभव में आना चाहिए, किंतु व्यवहार में आकाश से सत्ता यह कहने पर अर्थ मालूम पड़ता है कि आकाश में सत्ता है, अर्थात धर्मी हुआ कौन? आकाश, और धर्म हुआ कौन? सत्ता। होना क्या चाहिए था? धर्मी कौन होना चाहिए? सत्य, सत्ता, सत्स्वरूप परमात्मा ही है, वो धर्मी होना चाहिए। और आकाश को क्या होना चाहिए? धर्म, क्योंकि वो कार्य है। किंतु हो क्या रहा है? उल्टा। तो आकाश जो कि धर्म चाहिए वो धर्मी रूप से भाषित हो रहा है, और सत्ता यह धर्मी चाहिए तो वह धर्म रूप से प्रतीत हो रहा है, धर्म रूप से। आकाश से सत्ता, ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है, विपरीत क्यों हो रहा है? तो उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया जी? वो माया के लिए इस प्रकार का उल्टा करना, विपरीत करना, वो माया के लिए उचित ही है, क्योंकि वो माया रूप शक्ति आकाश को उत्पन्न करती है, और आकाश को उत्पन्न करके सत और आकाश इन दोनों का तादात्म्य कराकर धर्म धर्मी भाव को व्यत्ययेन अवकल्पयत, विपरीत रूप से दिखाती है। कौन? माया। तो कैसी विपरीत रूप से दिखाती है, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे अब श्लोक नंबर 64 में। मायया वैपरीत्यम कथम, माया के द्वारा विपरीत भाव किस प्रकार हो जाता है, कथम कृतम, कैसा किया है, इति आशंक्य, ऐसी शंका लेकर उत्तर दे रहे। ठीक है जी, देखिए श्लोक को पढ़ेंगे। सतो व्योमत्वमापन्नम् व्योम्नः सत्तां तु लौकिकाः तार्किकाश्चावगच्छन्ति मायाया उचितं हित सतः व्योमत्वम् आपन्नम्।
व्योम्नः सत्तां तु लौकिकाः तार्किकाः च अवगच्छन्ति मायायाः उचितं ही तत्। हुआ जी अन्वय। लौकिकाः तु सतः व्योमत्वम आपन्नम। नीचे तार्किकाः ऊपर व्योम्नः सत्तां च अवगच्छन्ति तत् मायायाः उचितं हि। तत् मायायाः उचितम हो गया। अर्थ देखिए भाई, लौकिकाः लौकिक लोक, ठीक है ना जी, क्या समझते हैं, क्या जानते हैं? तो कह रहे लौकिकाः तु सतः व्योमत्वम आपन्नम। आपन्नम शब्द करते हैं प्राप्तम, ठीक है। मतलब क्या हुआ फिर? सत अर्थात परमात्मा, तो व्योमत्व आपन्नम सत स्वरूप जो परमात्मा है ना, वही आकाश बन गया, वही जगत बन गया, ऐसा समझते हैं कौन? लौकिक लोग, ठीक है ना। ये सब क्या भी परमात्मा ही है, ये परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा ये सब बना हुआ है, अर्थात परमात्मा का ये विकार है, परमात्मा का ये परिणाम है, ऐसा लोग समझते हैं, ठीक है। तो लौकिकाः तु सतः व्योमत्वम आपन्नम, ये बात हुई। फिर शास्त्रकारों में एक शास्त्र है तार्किक, तर्क शास्त्र है कि नहीं। तार्किकाः नैयायिकाः है कि नहीं, तर्क शास्त्र के करते नैयायिक लोग, नैयायिक आदि, वो क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं कि तार्किकाः व्योम्नः सत्तां च अवगच्छन्ति, आकाश की सत्ता, ऐसा वो समझते हैं। मतलब आकाश में सत्ता, ऐसा समझते। धर्मी हुआ आकाश और सत्ता हुआ धर्म, सत्ता रूप जाती रहती है आकाश में, मतलब आकाश आदि प्रपंच में, ऐसा वो लोग जानते हैं। हुआ कि नहीं? अब यदि वस्तु स्थिति क्या है जी? सत्स्वरूप परमात्मा है, वो धर्मी है और उससे आकाश उत्पन्न हुआ है, किंतु उस परमात्मा का परिणाम नहीं है आकाश आदि प्रपंच, विवर्त है। जैसे रज्जु का विवर्त है कौन? सर्प। रज्जु को कुछ भी उसमें बिगाड़ न करके उसको जू का त्यों रखकर उसमें केवल प्रतीत हो रहा है कौन? सर्प। अधिष्ठान से भिन्न सत्तावान और अन्यथा रूप, उसको विवर्त कहते हैं ना। तो देखिए, तो अधिष्ठान स्वरूप जो सत्स्वरूप परमात्मा है, उसमें जगत केवल प्रतीत हो रहा है, किंतु परमात्मा में कोई इसका परिणाम होता नहीं है। परमात्मा का जैसे दूध का दही बना, तो दूध का परिणाम हुआ कौन? दही। तो दूध नहीं रहा, फिर दूध दही ही बन गया, पुनः वापस दूध नहीं हो सकता। वैसा नहीं है यहाँ, परमात्मा विवर्त उपादान कारण है, किंतु लौकिक लोग समझते हैं परमात्मा का ही आकार है जगत, मतलब परमात्मा का ही जैसे परिणाम हो गया, ऐसा समझते हैं। वो बात है नहीं, वो उनको भ्रम हुआ है, तो माया ने उनको विपरीत रूप से दिखाया। ये माया का वैपरीत्य दर्शन है। और नैयायिक लोग भी क्या समझते हैं? सत को धर्मी समझना चाहिए, आकाश को धर्म समझना चाहिए, किंतु वो भी उल्टा समझ रहे हैं। क्या? आकाश को किया उसने धर्मी और उसमें समझ रहे सत्ता, तो विपरीत हुआ कि नहीं? यही माया वैपरीत्यम कथम कृतम, माया ने विपरीत भाव कैसा किया, इस बात को दिखाया, लोगों में भी शास्त्रकारों में भी। हुआ कि नहीं? तार्किकाः च व्योम्नः सत्तां अवगच्छन्ति, लग गया। तत् मायायाः उचितम ही, किंतु ग्रंथकार कह रहे हैं ये जो बात हुई ये माया के लिए उचित ही है, क्योंकि माया का नाम ही है क्या? ठगवी नारी है कि नहीं? ठगाने वाली है कौन? माया। उल्टा करके दिखाती है, फसौती कौन? माया, है कि नहीं? चलो, तत् मायायाः उचितम ही, हुआ इतना। टीका देखिए, सतः इति वस्तु तत्व विचारे क्रियमाणे मृदः घटरूपत्वम इव।
सतः व्योमत्वम आपन्नम, सतः व्योमत्वम आपन्नम, ये प्रतीक उसका अर्थ कर रहे हैं सद्वस्तुनः आकाश रूपत्वम प्राप्तम इति लौकिकाः, लौकिकाः प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया प्राणिनः, ठीक है ना। अवगच्छन्ति इत्यर्थः, जानते हैं, अवगच्छन्ति का अन्वय दोनों तरफ होगा, तो वाक्य का अर्थ समझ लेंगे। वस्तु तत्व विचारे क्रियमाणे, मतलब क्या, वस्तु तत्व मतलब वस्तु का यथार्थ स्वरूप विचार करने पर, ठीक है ना। तत्व मतलब यथार्थ स्वरूप, वस्तु का यथार्थ स्वरूप का विचार करने पर क्रियमाणे, तो मृद घट रूपत्वमिव, जैसे मिट्टी है और मिट्टी से बनता है कौन, घट, किंतु मिट्टी क्या, मिट्टी ही घट बन गई, क्या मिट्टी का ही परिणाम हुआ कौन, घट, तो मिट्टी ही घट बन गई, उसकी तरह समझते हैं लौकिक लोग, क्या कि सतरूप परमात्मा ही जगत बन गया, आकाश आदि बन गया, ऐसा वही मृत घट रूपत्वम इव सतः व्योमत्वम आपन्नम, सत अर्थ सत्स्वरूप परमात्मा, उसको आकाश भाव प्राप्त हुआ, ऐसा जानते हैं, उसका अर्थ कर रहे हैं। सतः का अर्थ किया सद्वस्तु न, व्योमत्वम आपन्नम का अर्थ कर रहे हैं आकाश रूपत्वम, व्योमत्वम आपन्नम का अर्थ किया प्राप्तम, है कि नहीं। इति इस प्रकार से लौकिका, लौकिका अर्थात प्राणिन, मनुष्य अधिक सामान्य लोग, शास्त्र संस्कार रहित लोग भी और इस प्रकार जानते हैं, ठीक है ना। कुछ द्वैतवादी दर्शनकार भी ऐसा जानते हैं, क्या परमात्मा का ही क्या है परिणाम, ये जगत है करके, ठीक है जी। चलिए शास्त्रीषु मध्ये, और शास्त्र जानने वालों में तार्किकाश्च, तार्किका मूल में आया है ना प्रतीक, तो तद्वैपरीत्येन, तद्वैपरीत्येन मतलब क्या, व्योम्नः गगनस्य धर्मिणः सत्ताम सद्रूप धर्म जातिं च अवगच्छन्ति, अवगच्छन्ति का अर्थ कर दिया जानन्ति, अवगच्छन्ति प्रतीक है। तो देखिए भाई, तार्किक लोग उसको विपरीत रूप से जानते हैं, मतलब धर्म को धर्मी और धर्मी को धर्म, इस रूप से जानते हैं, ठीक है। आकाश धर्म है, उसको समझते वो धर्मी, और सत्स्वरूप परमात्मा धर्मी है, उसको समझते हैं धर्म। तद्वैपरीत्येन व्योम्नः, व्योम्नः का अर्थ कर दिया गगनस्य धर्मिणः, गगन रूप धर्मी का, सत्ताम, ठीक है ना जी। सत्ताम का मतलब सत्ताम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं सद्रूप धर्म जाति, सद्रूप धर्ममय सत्ता जाति, सत्ता जाति को समझते हैं। अवगच्छन्ति जानन्ति, हो गया जी। चलिए, तो दोनों का उदाहरण दिया, लौकिक लोगों का तार्किकों का, दोनों का भी ज्ञान उल्टा है। ननु आगे टीका में, ननु अन्यस्य अन्यथा प्रतीतिः अनुपपन्ना इति आशंक्य आह, शंका कर रहा है पूर्व पक्षी क्या, अन्यस्य अन्यथा प्रतीति, अन्य की अन्य रूप से प्रतीति, मतलब धर्म को धर्मी, धर्मी को धर्म, इस रूप से प्रतीति अनुपन्न है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कैसा होगा, है कि नहीं। अनुपन्ना या उत्पन्न नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है, इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उत्तर दिया सिद्धांतियों ने, ग्रंथकार ने श्लोक के अंतिम पाद से। क्या उत्तर दिया, मायाया उचितम ही तत्, अर्थ कर रहे तत् विपरीत दर्शन हेतुत्वम, तत् प्रतीक है, मूल में आया है ना, तत् मायाया उचितम ही, तत् मतलब क्या, तत् शब्द का अर्थ कर रहे हैं विपरीत दर्शन हेतुत्वम, विपरीत दर्शन का कारण, दर्शन की कारणता किसमें है, माया में है कि नहीं। उल्टा कौन दिखाती है, माया। तो तत् मतलब विपरीत दर्शन हेतुत्व मायाया युक्तम, माया के लिए वो उचित ही है।
इत्यर्थ। हो गया जी। चलिए आगे, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। ठीक, श्लोक नंबर 65 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। मायाया विपरीत प्रतीति हेतुत्वम लौकिक न्याय प्रदर्शनेन स्पष्टीकरोति। मिला? तो मायाया विपरीत प्रतीति हेतुत्वम, माया विपरीत प्रतीति के लिए कारण है, उल्टा दिखाती है कि नहीं? विपरीत प्रतीति की हेतुता किसने है? माया है, माया ने है। उल्टा दिखाने का काम कौन कर रही है? माया। तो मायाया विपरीत प्रतीति हेतुत्वम लौकिक न्याय प्रदर्शनेन, लौकिक न्याय मतलब लोक प्रसिद्ध न्याय, न्याय मतलब दृष्टांत, लोक प्रसिद्ध दृष्टांत देकर स्पष्ट कर रहे ग्रंथकार। किस बात को? कि माया ही, माया विपरीत दर्शन के लिए कारण है। इस बात को लौकिक दृष्टांत देकर ग्रंथकार स्पष्ट कर रहे श्लोक नंबर 65 में। श्लोक को पढ़ेंगे। यद्यथा वर्तते तस्य तथा त्वं भाति मानतः अन्यथा त्वं भ्रमेणेति न्यायोऽयं सार्वलौकिकः यद्यथा वर्तते तस्य तथा त्वं भाति मानतः अन्यथा त्वं भ्रमेति न्यायोऽयं सार्वलौकिकः। यथा वर्तते तस्य तथा त्वं भाति मानतः अन्यथा त्वं भ्रमेण इति न्यायः अयं सार्वलौकिकः। अन्वय। यद यथा वर्तते तस्य तथा त्वं मानतः भाति। नीचे अन्यथा त्वं भ्रमेण इति अयं न्यायः सार्वलौकिकः। ठीक, अर्थ यद यथा वर्तते, जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप से यदि जानना है तो उसके लिए चाहिए क्या? प्रमाण। प्रमाण के द्वारा ही वस्तु जैसी है वैसी मालूम पड़ती है। वही यद यथा वर्तते तस्य तथात्वम, तथात्व मतलब यथार्थत्व, उसका यथार्थ रूप, यथार्थत्वम मानतः भाति। मानतः नाम प्रमाणतः, प्रमाण के द्वारा है कि नहीं? 6 प्रमाण है कि नहीं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान इत्यादि। मानतः भाति। और अन्यथात्वम, अन्यथात्वम का मतलब है अयथार्थ रूप। अयथार्थ रूप से वस्तु की प्रतीति कब आती है? जब भ्रांति रहती है तब, भ्रम रहता है तब। है सामने रज्जु, समझ रहा है क्या? सर्प को, तो भ्रम है कि नहीं? अन्यथात्वम भ्रमेण इति अयम न्यायः सार्वलौकिक। यह न्याय, यह उदाहरण, यह प्रसिद्धि सब लोग में है कि भाई वस्तु को जैसी है वैसी जानना है तो प्रमाण चाहिए। और भ्रम हो तब वस्तु की वस्तु क्या होते हैं? अन्य की अन्य रूप से दिखाई देती है। कब भ्रम रहता है तब। ठीक है कि नहीं? चलिए टीका देखिए। यद यथा इति, यद प्रतीक है भाई, उसका अर्थ कर रहे हो उदाहरण देकर। यत मतलब शुक्त्यादि उदाहरण में, यथा प्रतीक, यथा का अर्थ कर रहे ये न शुक्तिकादि रूपेण वर्तते। जो शुक्त्यादि है वह जिस रूप से ये न शुक्तिकादि रूपेण वर्तते मतलब जैसी है वैसी। तस्य तथात्वम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे शुक्त्यादि रूपत्वम, उसको शुक्त्यादि रूप से ही यदि जानना है तो कब कैसा होगा? शुक्त्यादि रूपत्वम अर्धविराम प्रमाणतः स्फुरति। मूल में शब्द आया है मानतः, उसका ही अर्थ कर दिया प्रमाणतः। भाति मतलब स्फुरति। तो पहले वाक्य का क्या अर्थ हुआ?
जो वस्तु जिस रूप में है उसको उसी रूप में यदि जानना है तो किससे जाना जाएगा? प्रमाण से। और आगे अन्यथात्वम प्रति, उसका अर्थ कर रहे रजतादि रूपत्वम, तो है तो सामने शुक्ति किंतु प्रतीत हो रही है रजत रूप से। तो वो कैसी प्रतीत हो रही? फिर भ्रम के कारण। लोग भी जानते हैं, समझ लीजिए कोई व्यक्ति चला गया दौड़ के कुछ लेने के लिए, है कि नहीं, और उठाया, अरे यार उसको ऐसा लगा शुरू में क्या ये रजत है, चांदी है कि नहीं, तो हाथ में लिया तो शुक्ति निकली, है कि नहीं। तो पूछा किसी ने, भाई दौड़ के गए थे, कुछ तो लिया, क्या लिया? अरे कुछ नहीं, मुझे भ्रम हुआ था। मतलब है शुक्ति, भासी क्या? रजत। कैसी भासी? भ्रम के कारण। वो भी स्वयं बोलता है मुझे क्या हुआ था? वही। अन्यथात्वम रजतादि रूपत्वम तत् भ्रमेण, भ्रमेण प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे भ्रांत्या प्रतिभाति, भ्रम के कारण प्रतीत होती है। इति अयम न्यायः सर्वलोक प्रसिद्ध। यह न्याय, यह दृष्टांत, यह बात सब लोगों में प्रसिद्ध है। हो गया जी इतना। आगे चलिए, अब आगे के श्लोक क्या उत्तरनिका को देखिए। एवं भ्रांत्या विपरीत प्रतिभानम दर्शयित्वा तन्निवृत्ति उपायमाह। बोल रहे भ्रम के कारण विपरीत प्रतीति होती है ना, माया विपरीत करके दिखाती है। अज्ञान, माया मतलब क्या है? अज्ञान। अज्ञान के कारण विपरीत दर्शन होता है लोगों को, ये प्रसिद्ध ही है। इसलिए माया के लिए वो उचित ही है, क्या? उल्टा दिखाना, विपरीत दिखाना, कुछ का कुछ दिखाना। ये माया का क्या है? स्वभाव ही है। माया मतलब अज्ञान, है कि नहीं। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, भ्रांति के कारण विपरीत भान हो रहा है। कौन सा विपरीत भान हो रहा है? आकाश क्या है? धर्म का धर्मी, धर्म, किंतु वो लग क्या रहा है? धर्मी। विपरीत भान हुआ कि नहीं? तो विपरीत भान हुआ। देहादिक पदार्थ आत्मा है क्या? नहीं है। अपना स्वरूप है क्या? नहीं है। लेकिन लग रहा है कि नहीं? देहादिक कोई हम लोग अपना स्वरूप समझते हैं कि नहीं? है कि नहीं? तो वो भ्रम है क्या? प्रमा है, भ्रम है। तो भ्रम से है हम अन्य, परमात्मा है, सबसे आनंद गण है, लग रहे असत जड़ दुख देह स्वरूप हम है, ऐसा हम लोग समझ रहे। तो विपरीत दर्शन हुआ, विपरीत भाव प्रतीति हो रही है माया के कारण, भ्रम के कारण। तो बोलेंगे जाने दो, भ्रम के कारण विपरीत प्रतीति होती है, समझ में आया, किंतु अब उसकी निवृत्ति कैसी करे, उसके निवृत्ति का उपाय क्या है, तब उसको अब बता रहे हैं। देखिए, एवं भ्रांत्या विपरीत प्रतीति भानम दर्शयित्वा, भ्रम के कारण विपरीत भान कैसा होता है इस बात को दिखाकर तन निवृत्ति उपाय माह, ठीक है ना, उस विपरीत दर्शन के निवृत्ति का उपाय बता रहे हैं। एवं श्रुति विचारात् प्राग, एवं श्रुति विचारात् प्राग, यथा यद्वस्तु भासते, यथा यद्वस्तु भासते, विचारेण विपर्येति, विचारेण विपर्येति, ततस्तच्चिन्त्यतां विय, ततस्तच्चिन्त्यतां विय। एवं श्रुति विचारात् प्राग, यथा यद्वस्तु भासते, विचारेण विपर्येति, ततस्तच्चिन्त्यतां विय। एवं श्रुति विचारात् प्राग यथा यद्वस्तु भासते, विचारेण विपर्येति, ततः तत् चिन्त्यतां वियत्। अन्वय, एवं श्रुति विचारात् प्राग यद्वस्तु यथा भासते, यद्वस्तु यथा भासते, नीचे विचारेण विपर्येति, ततः वियत् चिन्त्यताम्, ततः वियत् चिन्त्यताम्। ठीक है ना, अर्थ देखिए भाई। एवं श्रुति विचारात् प्राक, श्रुति का विचार करने के पहले, ठीक है ना जी, शास्त्र विचार करने के पहले, शास्त्र जानने के पहले। तो यद वस्तु यथा भासते, यद वस्तु ब्रह्म वस्तु,
यथा भासते, यथा मतलब जिस प्रकार भाषित हो रही है, अयथार्थ रूप से भाषित हो रही है। श्रुति का विचार करने के पहले ब्रह्म वस्तु कैसी भाषित हो रही है? अयथार्थ रूप से, आकाशादि रूप से, देहादि रूप से, अयथार्थ रूप से भाषित हो रही कि नहीं? अब क्या करें फिर? तो विचारेण विपर्येति, किंतु विचार करेंगे, श्रुति का, शास्त्र का चिंतन करेंगे, वेदांत का चिंतन करेंगे तो विचारेण विपर्येति, विपरीत भाव को प्राप्त होगी। मतलब अयथार्थ रूप थी ना, तो वो उसका विपरीत भाव क्या हो जाएगा फिर? यथार्थ। तो यथार्थ रूप से भाषित होगी, अर्थात ब्रह्ममय रूप से भाषित होगा और देहादिक अनात्म रूप से भाषित होंगे। कब विचार करेंगे? तब। विचारेण विपर्येति ततः, इसलिए तस्मात् कारणात् तत् वियत् चिंत्यताम, इसलिए उस आकाश आदि का चिंतन करना चाहिए। है कि नहीं? आकाश है क्या? आकाश मतलब आकाश आदि प्रपंच, ये सब क्या है? धर्म है क्या? धर्मी है? ये तो उत्पन्न हुई है, धर्म है। और धर्मी कौन है? सत्स्वरूप परमात्मा, मैं धर्मी हूँ। इस बात को समझना चाहिए। यद्यपि मैं शब्द का अर्थ जो आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, वो धर्मी भी नहीं है, न धर्म है न धर्मी है, किंतु उसका बोध कराने के लिए ये सब अध्यारोप अपवाद की क्या है? परिभाषा है। इतना ही हो गया। हाँ, टीका देखिए। एवं इति, एवं उक्तेन प्रकारेण, एवं प्रतीक है भाई, श्लोक का पद है, उसका अर्थ कर रहे उक्तेन प्रकारेण, अभी तक कहे हुए प्रकार के अनुसार। कहाँ से कहाँ तक? ऊपर श्लोक नंबर 63 से लेकर 65 में, 63, 64, 65 इन 3 श्लोक में जो बात कही है, एवं का अर्थ कर दिया, पीछे का परामर्शक है कौन? एवं शब्द। एवं का अर्थ हुआ उक्तेन प्रकारेण, लेकिन ऊपर कहे हुए के अनुसार, दृष्टांत आदि सब कुछ देकर बताया ना, विपरीत दर्शन दिखाया सब। लौकिक लोग कैसा विपरीत समझते हैं, तार्किक कैसा विपरीत समझते हैं, है कि नहीं? और विपरीत दर्शन क्यों होता है, ये सब बात बताई। तो आगे देखिए, श्रुति विचारात प्राक प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे श्रुत्यर्थ विचारात पूर्वम, श्रुति के अर्थ का विचार करने के पहले यद वस्तु प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे यद सद्रूपम ब्रह्म, श्रुति का विचार करने के पहले जो सत्स्वरूप ब्रह्म है, परमात्मा है, वह भ्रांत्या यथा प्रतीक, यथा का अर्थ कर रहे ये न गगनादि रूपेण वर्तते, है कि नहीं? जिस गगनादि रूप से, आकाश आदि रूप से विद्यमान है। भ्रम के कारण ऐसा लग रहा है कि परमात्मा ही आकाश बन गया, ये सब भ्रम के कारण लग रहा है। ये न गगनादि रूपेण वर्तते तत्, ठीक है ना जी? तत् का अर्थ क्या? तत् मतलब वह ब्रह्म, तत् ब्रह्म श्रुत्यर्थ पर्यालोचनेन विपर्येति, श्रुति के अर्थ का पर्यालोचन करेंगे, चिंतन करेंगे, समझ लेंगे श्रुति के अर्थ का, श्रुति के अर्थ को, तो श्रुत्यार्थ पर्यालोचनेन विपर्येति। विपर्येति मतलब क्या? विपर्येति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे गगनादि भावम परित्यज्य सद्रूपम ब्रह्म एव भवति, ये विपरीत हो जाएगा। गगनादि भाव उसका परित्याग होकर, अरे मैं गलती से समझ रहा था कि क्या कि सत्स्वरूप परमात्मा ही आकाश बन गया, विकार हो गया उसमें, किंतु ऐसा नहीं है। तो गगनादि भाव है कि नहीं, इसका परित्याग होकर इससे अतिरिक्त है कौन? सत्स्वरूप परमात्मा, ये समझ में आएगा। विपरीत भाव, तो गगनादि भावम परित्यज्य सद्रूपम ब्रह्म एव भवति, लगा इतना? फिर उससे क्या होगा? तो आगे कह रहे ततः, ततः ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे श्रुति विचारेण वस्तु याथात्म्य दर्शन संभवात, यह अर्थ किया भाई ततः शब्द का, है कि नहीं? मतलब श्रुति का विचार करेंगे तो उस विचार से, विचार के द्वारा वस्तु याथात्म्य दर्शन संभवात, वस्तु का यथार्थ ज्ञान होना संभव होने से, ततः क्या करे फिर? ततः तत् वियत् चिंत्यताम, तत् टीका में तत् वियत् चिंत्यताम, ये प्रतीक है,
उसका अर्थ कर रहे हैं विचार्यता, मतलब उसका विचार करना चाहिए। चिंत्यता, विचार करना चाहिए। कैसा विचार? कि सत्स्वरूप जो परमात्मा है कि नहीं, यहाँ पर जो आया ना विचार्यता, उसका अर्थ लिखिए सतः पृथक कृत्वा ज्ञायता। सतः पृथक कृत्वा ज्ञायता। ठीक है जी, क्या अर्थ निकला? सतः पृथक कृत्वा मतलब सत्स्वरूप परमात्मा से आकाश को पृथक करके, अलग करके जाने कि आकाश अलग चीज है और सत्स्वरूप परमात्मा अलग है, जिसको हम भ्रम के कारण एक ही आकाश स्वरूप समझते थे। ठीक है जी, चलिए आगे। विचार स्वरूपम एवं दर्शयति, तो बोल रहे भाई विचार से यथार्थ भाव हो जाएगा, यथार्थ दर्शन हो जाएगा, इसलिए उस आकाश आदि का विचार करना चाहिए। ये आपने कह दिया अभी अभी के श्लोक में, किंतु उस विचार का स्वरूप क्या है, कैसा विचार करे, ये बात भी समझ में आनी चाहिए ना। तो कह रहे विचार स्वरूपम एव दर्शयति, विचार का स्वरूप क्या होता है उसको अब दिखा रहे हैं श्लोक नंबर 67 में। भिन्ने वियत्सति शब्द, भेदात् बुद्धेश्च भेदतः, वायवादिष्वनुवृत्तं सन्, न तु व्योम्नेति भेदधिः। शब्द भिन्ने वियत्सति शब्द भेदात् बुद्धेः च भेदतः वायवादिषु अनुवृत्तं सत् न तु व्योम इति भेदरिहि। ठीक है ना जी। तो ऊपर बताया था ना विचार्यता, विचार्यता का अर्थ ही बताया था क्या? सत्स्वरूप परमात्मा से अलग करके जानो, किसको? आकाशादि को। आकाश से अलग है परमात्मा, ये जानो। तो कह रहे, तो अन्वय किया, तो अन्वय लिखिए वियत्सति भिन्ने, वियत्सति भिन्ने शब्द भेदात् बुद्धेः च भेदतः, शब्द भेदात् बुद्धेः च भेदतः। नीचे वायवादिषु सत् अनुवृत्तम, वायवादिषु सत् अनुवृत्तम, व्योम तु न, व्योम तु न इति भेदधिः। अर्थ देखिए, अनुमान बता रहे, अनुमान में पक्ष है वियत्सति, पक्ष है, साध्य हो जाएगा भिन्ने, हेतु शब्द भेदात् एक हेतु, दूसरा हेतु बुद्धेः च भेदतः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो वियत्सति ये पक्ष हुआ, वियत्सति मतलब आकाश और सत्स्वरूप परमात्मा, ये दोनों भिन्ने, भिन्नत्व साध्य है, अर्थ ये दोनों भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, एक नहीं है। कौन कौन? आकाश और सत्स्वरूप परमात्मा। तो वियत्सति भिन्ने, क्यों? हेतु दिया शब्द भेदात् पहला हेतु, बुद्धेः च भेदतः दूसरा हेतु। ठीक, उदाहरण ले लीजिए कोई भी, घटपटवत, ठीक है ना, घट और पट भिन्न भिन्न है कि नहीं? क्यों? शब्द भेदात्, अर्थ भेदात्, बुद्धि भेदात्। शब्द भिन्न भिन्न है कि नहीं? घट शब्द अलग है, पट शब्द अलग है, और दो शब्द के द्वारा दो वस्तु को बताया जा रहा है। पर्यायवाची शब्द नहीं है वो,
पर्यायवाची शब्द रहते तो नाम अनेक होने पर भी वस्तु एक ही होती है, किंतु अपर्यायवाची शब्द रहते हैं तो उनका अर्थ जरूर भिन्न भिन्न होता है। तो घट और पट ये दो शब्द पर्यायवाची है कि अपर्यायवाची है? अपर्यायवाची है, समानार्थक नहीं है, वो दोनों का अर्थ एक नहीं है। तो शब्द का भेद है, तो शब्द का भेद है तो अर्थ का भी भेद है। घट अलग है, पट अलग है, और बुद्धि भी भिन्न है। घटाकार वृत्ति, वृत्ति रूप ज्ञान अलग है, पटाकार वृत्ति, वृत्ति रूप ज्ञान अलग है। इसलिए भी घट और पट दोनों भिन्न भिन्न है। लग गया पंक्ति? चलिए, उस प्रकार यहाँ पर पक्ष बनाया है वियत सती द्विवचन। वियत मतलब आकाश, सती सत मतलब परमात्मा। तो वियत सती क्या? भिन्ने, दोनों भिन्न भिन्न है भाई। बोलेंगे क्यों? हेतु दिया शब्द भेदा, क्योंकि वियत और सती दो शब्द है और अपर्यायवाची शब्द है, और अपर्यायवाची दो शब्द रहते हैं तो उनका अर्थ भी जरूर भिन्न भिन्न ही रहता है। वियत और सत पर्यायवाची शब्द थोड़ी है, अपर्यायवाची शब्द है, तो शब्द का भेद है तो अर्थ का भी भेद है। फिर तो कौन अर्थ? वियत आकाश और सत्स्वरूप परमात्मा, एक हेतु। बुद्धेश्य भेदत, बुद्धि भी भिन्न भिन्न है। आकाशाकार वृत्ति, आकाश को समझना ये अलग है और परमात्मा अलग है, तो बुद्धि का भेद हुआ, ज्ञान का भी भेद हुआ। ठीक है ना? कदाचित कोई कहेगा भाई कि पहले प्रकरण में तो शुरू में ही पहले दो श्लोक होने के बाद ज्ञान का अभेद, संविद का अभेद सिद्ध किया था, सभी संविद एक ही है, और आप कह रहे हैं कि बुद्धिश्च वेदात, ज्ञान का भेद है। तो क्या हुआ? पूर्वोत्तर विरोध हो जाएगा ग्रंथ का। लेकिन इसी ग्रंथ में शुरू में क्या कहा है? संविद का, ज्ञान का अभेद, और आप क्या करें? बुद्धि वेदा। किंतु ऐसा भ्रम नहीं करना। क्यों? वहां पर जो ज्ञान का अभेद कहा है ना, वहां पर चेतन रूप ज्ञान का भेद है, ये समझना है। और यहां पर जो ज्ञान का भेद कर रहे बुद्धि भेदा शब्द से, वह वृत्ति रूप ज्ञान का भेद है, ये समझना है। वृत्ति रूप उपाधि को लेकर तो भेद है वृत्ति रूप ज्ञान का, किंतु वृत्ति रूप उपाधि को भी हटा देंगे तो चेतन स्वरूप ज्ञान का कोई भेद नहीं होता है। हो गया अर्थ? तो पंक्ति लगी, तो पक्ष कौन हुआ? वियत सती। साध्य क्या है? भिन्नत्व है कि नहीं? ये साध्य है। और हेतु क्या दिया? शब्द भेदा। दूसरा हेतु बुद्धि भेदा। लग गया इतना? पंक्ति देखिए, वियत सती भिन्ने शब्द भेदात बुद्धे च भेदतः। हुआ इतना? आगे चलिए। अब बोलेंगे भाई आकाश और सत्स्वरूप ब्रह्म भिन्न भिन्न, ये भी कैसे? वो तो ठीक है, शब्द भिन्न है, ये भिन्न है, किंतु युक्ति भी कुछ बताइए। तो बता रहे, वायवादिषु सत अनुवृत्तम। मिला? वायवादिषु, तो आकाश, सत से उत्पन्न हुआ है आकाश, आकाश से उत्पन्न होना है कौन? वायु। ठीक है ना? तो वायवादिषु, वायु, अग्नि, जल इत्यादि आगे वाले, उन सब में अनुवृत्त है कौन? नहीं, आकाश नहीं अनुवृत्त। वायवादिषु सत अनुवृत्तम। कैसे? वायु अस्ति व वायु सन, आकाश सन, है कि नहीं? जलम अस्ति सन, सत्ता, सत्ता सत 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 रूप से सब में अनुगत है कौन? सत्तत्व परमात्मा। और वायु मतलब आकाश है क्या? वायु का गुण की अनुवृत्ति भले हो रही हो, पर वायु की आकाश की अनुवृत्ति हो रही है क्या? नहीं। अर्थात वायु मतलब आकाश है क्या? आकाश मतलब वायु है क्या? परस्पर में कैसे वो विविचारी है, भिन्न है। लग गया ना? तो अनुवृत्ति यदि दोनों एक रहता, सत और आकाश, तो जैसी वायु में सत की अनुवृत्ति हो रही है, वायु, अग्नि, जल इत्यादि में, वैसे आकाश की भी क्या होती? अनुवृत्ति होती। किंतु हो रही है क्या? नहीं। इसका मतलब सत की अनुवृत्ति हो रही है और आकाश की अनुवृत्ति नहीं हो रही है, अर्थात सत भिन्न है और आकाश भिन्न है, दोनों एक नहीं है। समझ में आई बात? पंक्ति देखिए, वायवादिषु सत अनुवृत्तम। मिला पंक्ति श्लोक में? और आगे क्या है? व्योम तु न, मतलब वायवादिषु व्योम तु न अनुवृत्तम। वायु इत्यादि में आकाश, व्योम मतलब आकाश, उसकी अनुवृत्ति होती इति भेदति। इस प्रकार की दोनों की बुद्धि
दोनों का ज्ञान कैसा है, अलग अलग है कि नहीं। तो ज्ञान शब्द का भेद होने से और ज्ञान का भेद होने से ये सिद्ध हुआ कि वियत अलग है और सत अलग है। हुआ जी। टीका को देखिए, भिन्नेति प्रतिज्ञार्थे हेतु आह। तो प्रतिज्ञा की कि नहीं, भिन्न है करके, है कि नहीं। उस जैसे पर्वतो वन्यमान, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। फिर वह उसके बाद हेतु वाक्य आता है, उदाहरण वाक्य आता है, होता है कि नहीं। हाँ, उस प्रकार यहाँ पर भी वियत सती भिन्ने, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। उस प्रतिज्ञा किए हुए अर्थ में हेतु को बता रहे हैं, है कि नहीं, क्योंकि प्रतिज्ञा के बाद कौन आता है, हेतु, फिर उदाहरण। इस प्रकार भिन्ने इति प्रतिज्ञार्थ हेतु माह, कौन पंक्ति से, शब्द भेदात उद्देश्य भेद। आगे देखिए, वियत सत शब्दयो हो अपर्यायत्वात् इत्यर्थः। वियत और सत ये दो जो शब्द है वह अपर्याय है। पर्यायी शब्द अपर्यायात, पर्यायी शब्द न होने के कारण उन दोनों के अर्थों का क्या है, भेद है। पर्यायी शब्द रहते तब अर्थ का भेद नहीं होता है। जैसे उदाहरण, ये पुस्तक है तो ग्रंथ कहिए, पुस्तक कहिए, किताब कहिए, है कि नहीं। ये सब का अर्थ क्या हुआ, ये की है, ये शब्द कैसे हुए, पर्यायवाची शब्द हुए, है कि नहीं। कलश कहिए चाहे घट कहिए, दोनों का अर्थ एक ही है, तो पर्याय है। तो पर्यायवाची शब्दों का जो अर्थ होता है उस अर्थ में भेद नहीं होता है, किंतु अपर्यायवाची शब्द रहते तो अर्थ का भेद जरूर होता है। हुआ कि नहीं। उस प्रकार यहाँ पर भी ये दोनों शब्द कैसे हैं, अपर्यायवाची। कौन कौन, वियत और सत, इसलिए दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। चलिए, भिन्ने इति प्रतिज्ञार्थ हेतु आह शब्देति वियत सत शब्दयो अपर्यायत्वात् इत्यर्थ हेत्वंतरम आह। और दूसरा हेतु दिया मूल में, बुद्धेश्च भेदता। ठीक, आगे चलिए टीका में, तम एव हेतुम विशदयति। अब जो बुद्धि भेद और ज्ञान का भेद, शब्द का भेद, और शब्द का भेद तो प्रसिद्ध ही है, किंतु बुद्धि का भी भेद है। इस बात का, इस हेतु का स्पष्टीकरण किया है श्लोक के उत्तरार्ध में, वही बताया। तम एव हेतु विशदयति, उसी हेतु का स्पष्टीकरण किया है वायवादिषु इत्यादि पंक्ति के। ठीक है, आगे चलिए टीका में। आगे क्या शब्द पढ़िए, वायवादिषु ऐसा है ना, उसके पहले कुछ है, यद है क्या, तो यत नहीं, क्या समझना चाहिए, सत। क्या है वो, सत। सत वायवादिषु भूतेषु, क्या अनुरुत्तम भाषते, आगे के शब्दों के साथ अन्वय होगा। सत जो है वह वायवादियों में अनुगत होता है। कैसे अनुगत होता है वो बीच में दे रहे, सन वायु हो, प्रतीति होती है कि नहीं, मिला के शब्द। सत वायवादिषु भूतेषु, वायु इत्यादि भूतों में अनुरुत्त होता है कौन, सत। कैसे, सन वायु हो, क्यों वायु अस्ति, सत तेज, तेज में भी सत प्रतीत हो रहा है। इति एवं प्रकारेण अनुरुत्तम भासते, कौन, सत। सत तत्व का अनुवृत्ति भाषित हो रही, अनुगतता, अनुवृत्तम मतलब अनुस्यूतता भासते। व्योमतु न एवं, है कि नहीं, व्योमतु न एवं भासते, आकाश की इस प्रकार से अनुगत रूप से प्रतीति सब में होती नहीं है। इति यज ज्ञानम, इस प्रकार का जो ज्ञान है कि नहीं, सा भेदधि, वही है भेदधि। अलग अलग भेद बुद्धि हुई कि नहीं, भेद सत अलग है और वियत अलग है। सा भेदधि, भेदधि प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे भेद बुद्धि इत्यर्थ, वे भेद बुद्धि हो गई। हो गया ना जी। आगे चलिए, आगे के श्लोक के उत्तर निकाल। एवं सदाकाशयो भेदम प्रसाद्य, इस प्रकार सत और आकाश इन दोनों में भेद को दिखाकर सिद्ध करके व्योम्न सत्ता इति भ्रांत्या प्रतीतस्य धर्म भावस्य विचारेण व्यत्ययम दर्शयति। हो गया जी। अब
व्योमन सत्ता, ये भ्रम है, ठीक है ना जी। आकाश की सत्ता, आकाश में सत्ता प्रतीत हो रही है, धर्मी करके प्रतीत हो रहा है आकाश, और धर्म करके प्रतीत हो रही है कौन? सत्ता। विपरीत दर्शन है। व्योमन सत्ता इति भ्रांत्या प्रतीतस्य, भ्रम के कारण जो जिसकी प्रतीति हुई है, किसकी? धर्मी धर्म भावस्य, विपरीत रूप से प्रतीति हुई है। जो धर्मी था वो धर्म, और जो धर्म था वो धर्मी भावस्य। अब विचार करेंगे तो विचारेण व्यत्ययम दर्शयति। व्यत्यय मतलब विपरीत भाव। अब विचार करेंगे तो विपरीत भाव हो जाएगा, मतलब यथार्थ ज्ञान हो जाएगा विचार करेंगे तो। अब कैसा विचार करना है इसका विचार करेंगे हम लोग, लेकिन कल करेंगे, चलेगा? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।